अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्टेट में यानी कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवालात के पेडागोजी क्वेश्चंस को हल करेंगे। पेडागोजी को यानी तरीक़े तदरीस पर जितने सवालात होते हैं उनको हल करेंगे। आप जानते हैं इससे पहले की वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने बहुत से सवालात को हल किया है पेडागोजी के। अब ये वीडियो पार्ट 2 रहेगा। वैसे मैं चाह रहा था कि पार्ट 2 में ही पूरे सवालात जो अब तक पूछे गए वो मुकम्मल कर लूं, लेकिन वीडियो तवील हो जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको भी हिस्सा कर दिया है। इंशाअल्लाह पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक दिया हूं, तो आप वहां से पार्ट 1 हासिल कर लीजिए और पार्ट 2 तो आपके सामने है। आइए हम सीधे चलते हैं सवालात की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों के आम मुताले के लिए इन 3 किस्म की किताबें तजवीज़ की जाती हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है मालूमाती कहानी नावल, दूसरा अदबी मालूमाती मशक़ी, तीसरा नातिया मालूमाती मशक़ी, चौथा मालूमाती मशक़ी दीनियाती। पूछा यह जा रहा है कि बच्चों के आम मुताले के लिए आप कौन से किस्म की किताबें तजवीज़ करेंगे या बच्चों को फराहम करना चाहेंगे। तो इसका जवाब जो होता है ये सेकेंड नंबर अदबी मालूमाती मशक़ी, ये इस तरह की किताबें आप बच्चों को फराहम करना चाहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, पढ़ना सिखाने के लिए तदरीसी तरीक़ों का इस्तेमाल इनमें ज़रूरी नहीं है। मतलब पढ़ना सिखाने के लिए तदरीसी तरीक़े होते हैं, बहुत से तदरीसी तरीक़े हैं। तो उनमें से अब कौन सा तरीक़ा जो नीचे दिए गए 4 तरीक़ों में से गलत है, नहीं है, मतलब आप उसे नहीं पसंद करते, नहीं लेना चाहते। एक है तहज्जी तरीक़ा, ये हुरूफ़ तहज्जी का तरीक़ा होता है, ये तो पढ़ाया जाता है, स्कूलों में लिया जाता है, करा सकते हैं। गुरोही तरीक़ा, पढ़ने के लिए गुरोही तरीक़ा। कहानी का तरीक़ा, कहानी बोल के भी आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, पढ़ना सिखाने के लिए तदरीसी तरीक़ों का इस्तेमाल इनमें से ज़रूरी नहीं है। अब ये खामोश मुताले का तरीक़ा कोई तरीक़ा नहीं है। हाँ, खामोश ख़्वानी होती है, बुलंद ख़्वानी होती है, खामोश ख़्वानी होती है, लेकिन ये पढ़ना सिखाने के लिए पढ़ना सिखाना है। जब तक बच्चा पढ़ता है ज़ोर ज़ोर से तो टीचर उसको सुनेगा नहीं, तो उसकी तदरीस कैसे होगी, उसमें गलत सही वगैरह की पहचान नहीं कर पाएगा टीचर। तो ये खामोश मुताले का तरीका इसका जवाब सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। माहिरीन तालीम और माहिर नफ्सियात के मुताबिक एक बच्चे का खामोश मुताला कब तक नहीं कर सकता। मतलब साइकोलॉजिस्ट के एतबार से माहिरीन तालीम और माहिरीन लिसानियात के मुताबिक बच्चे का खामोश मुताला कब तक नहीं कर सकता। मतलब बच्चे को खामोश ख़्वानी कब तक नहीं दी जा सकती, बुलंद ख़्वानी ही करवानी चाहिए। कब? देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है लहजे और तलफ़ुज़ पर अबूल हासिल होने तक। बच्चों में लहजा यानी अल्फाज को अदा करने का लहजा, अल्फाज का उतार चढ़ाव और उसके तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन पर अबूल हासिल करने तक। दूसरा, पढ़ने और लिखने और पढ़ने की सलाहियत आ जाए उस वक्त तक। तीसरा है पढ़ने और बात करने की सलाहियत की काबिलियत आ जाए, पढ़ने और बात करने की काबिलियत आ जाए। चौथा, तलफ़ुज़ और पढ़ने पर अबूर हासिल हो जाए। तो इसका जवाब है लहजे और तलफ़ुज़ पर अबूर हासिल होना।
जब तक लहजे और तलफ़ुज़ पर उबूर नहीं हासिल होता उस वक्त तक खामोश मुताला देना मुनासिब नहीं होता। तो आइए क्वेश्चन नंबर 52, उम्दा ख्वानदगी के औसाफ। उम्दा ख्वानदगी, ख्वानदगी मतलब पढ़ना, पढ़ने की कुछ उसूल है। अब बेहतरीन पढ़ना, उम्दा ख्वानदा मतलब ख्वानदगी मतलब बेहतरीन पढ़ना, पढ़ने के उसूल हैं। उन उसूलों में से कौन सा उसूल सही है? दुरुस्तगी, रफ्तार, जामियत। खुशबयानी, दुरुस्तगी, रफ्तार, रफ्तार, मुताला, जामियत। चौथा, जामियत, दुरुस्तगी, खुशबयानी। चौथा, इसका जवाब दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी जिसे कहा जाता है, एक्यूरेसी, रफ्तार यानी स्पीड, और जामियत। ये तीन, जो पहला ऑप्शन जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 52 का। सवाल नंबर 53 यानी 53, जमात का हर बच्चा अपनी काबिलियत के मुआफिक सीखने पढ़ने तरक्की का मुजाहरा करने के लिए मुआविन तालीमी रिवायत, मतलब क्या? जमात में जितने बच्चे हों, चाहे माजूर बच्चे हों, चाहे फिट बच्चे हों, सेहतयाब बच्चे हों, या किसी भी किस्म के माजूर बच्चे हों, तो इनको पढ़ने के लिए जो मुआविन तालीमी रिवायत है, आज जो तालीमी रिवायत है इन बच्चों को, ये सवाल है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है शमूलियाती तालीम, तो इसका जवाब होता है शमूलियती रिवायात कहलाता है। जमात का हर बच्चा अपनी काबिलियत के मुआफिक सीखने पढ़ने तरक्की का मुजाहरा करने के लिए मुआविन तालीमी रिवायत, मतलब हर बच्चा पढ़ना चाहिए, ये होता है शमूलियती तालीम या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं, 54 पर। चैतन्य के तरीके में लोअर प्राइमरी के लिए कितने मरहलों में तदरीस होती है? तदरीस मतलब टीचिंग प्रोसेस जो होता है वो कितने मराहिल में होती है? चैतन्य सरकार की जानिब से दिया गया एक प्रोग्राम है और उसमें 6 मरहलों पर तदरीस होती है। क्वेश्चन नंबर 55, समाअती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में कुल 3 मराहिल हैं जिसमें एक मरहला गैर मुताल्लुक है, निशानदही कीजिए। मतलब स्टेप्स हैं ये समाअती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में, मतलब सुनने की सलाहियत पैदा करने के लिए बच्चों में ये 4 मरहले नीचे दिए गए हैं, लेकिन एक मरहला उसमें गैर ज़रूरी है। कब्लज़ हिदायत, कब्लज़ हिदायत, कब्लज़ तैयारी, कब्लज़ तैयारी, दौरान समाअत, बादस समाअत सरगर्मियाँ। इसका जवाब जो होता है कब्लज़ तैयारी। अब ये कब्लज़ हिदायत दी जाती है, हिदायत देने से पहले जो भी चीज़ काम की जाती है। कब्लज़ तैयारी, दौरान समाअत, बादस सरगर्मियाँ, तो इसमें जवाब कब्लज़ तैयारी होता है। क्वेश्चन नंबर 56, ज़बान के इस्तेमाल के लिए ये शर्त है, मतलब ज़बान के इस्तेमाल के लिए ये शर्त है। क्या शर्त है भाई? ज़बान पर काबू रखकर महदूद ख्यालात पेश करें, माहौल के एतबार से ज़बान पर काबू रखें, बच्चों को आज़ादाना तौर पर अपने ख्यालात इजहार करने का मौका दें, बच्चों की महदूद आज़ादी दें, बच्चों की महदूद आज़ादी दी जाए। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि ज़बान के इस्तेमाल के लिए शर्त है, ये ज़रूरी है ज़बान के इस्तेमाल के लिए। अभी 4 ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा ऑप्शन अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, आपको ये
दिखता है या समझ में आता है, बच्चों को आज़ादाना तौर पर अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका दिया जाए। अपने मदारिस में जब तक हम बच्चों को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका नहीं देते, उस वक्त तक ज़बान की तदरीस, ज़बान के ज़ख़ीरे अल्फाज और उनके ख्यालात का इजहार करने की उनमें सलाहियत पैदा नहीं होती। इसका जो जवाब होता है वो 3 नंबर होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। जमातों में कवाइद की तदरीस के तरीक़ों को अपनाने के लिए जिस नुक्ते पर गौर करना है उसका इंतखाब करें। मतलब कवाइद की जो तदरीस है, कवाइद की तदरीस करने के लिए, ग्रामर सिखाने के लिए जिस नुक्ते पर गौर करना है वो ये नुक्ता है। अब ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है कवाइद के निकात पर आमोजगार की तवज्जो मबजूल करें, कवाइद कर लिख कर समझें और तवज्जो दें। दूसरा है, तीसरा नंबर, कवाइद की फहरिस्त बनाएं। कवाइद की फहरिस्त बनाना, कवाइद को पढ़ने के दौरान बुलंद ख्वानी से पढ़ें। वैसा कवाइद को पढ़ने के लिए बुलंद ख्वानी, खामोश खानी या सरी मुताला वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये समझना होता है। तो इसका जवाब होता है ये कवाइद के निकात पर आमोजगार की तवज्जो मबजूल करें। जब तक उसकी निकात, कवाइद के कुछ उसूल निकात पर आमोजगार कहते हैं सीखने वाले की तवज्जो मबजूल नहीं करते, उस वक्त तक कवाइद की तदरीस मुफीद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 58, तदरीसी ज़बान के मकासिद को तवील अरसे तक इस तरतीब से अपनाया गया हो। मतलब ज़बान की तदरीस यानी लैंग्वेज की तदरीस के लिए शुरू से अब तक भी यही उसूल अपनाए जा रहे हैं। कौन से भाई? बिल्कुल आसान है। जहाँ पे LSRW है वो आपको जवाब रहेगा इसमें। देखिए LWRS, SRLW, फिर LSRW, यानी लिसनिंग, समात उर्दू में कहते हैं लिसनिंग को, स्पीकिंग, तकल्लुम जिसे कहा जाता है बात करना, कहना, बोलना, सुनना, बोलना। समात मतलब सुनना, तकल्लुम मतलब बोलना, रीडिंग मतलब ख्वांदगी भी कहते हैं, पढ़ना भी कहते हैं, किरात भी कहते हैं। तीनों का माना मुतरादिफात हैं एक दूसरे के अल्फाज, किरात, पढ़ना, ख्वांदगी वगैरह। उसके बाद तहरीर में लिखना, तो LSRW इसका जवाब होता है। बिल्कुल आसान है, हम लोग पहले इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। 59, इस दौर में मंसूबे सबक का जो दस्तूर है वो, मतलब किस स्टेप पे मंसूबा सबक यानी इशारा सबक हमारा बनाया जा रहा है। ये पैजेट का मंसूबा सबक, ये भी नहीं इसका जवाब। चैतन्य मंसूबा सबक, अब फिलहाल तो नहीं है चैतन्य मंसूबा सबक। अकाई मंसूबा सबक, ये भी नहीं, बल्कि जवाब जो इसका होता है ये 5 ईज होता है। SE हुआ है, वो मिसप्रिंट हुआ है, फाइज होना चाहिए। इसका जवाब रहेगा फाइज। मतलब अब जो फिलहाल हम जिन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए असबाब की तदरीस कर रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, वो फाइज होते हैं। फाइज मतलब एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवेलुएट। उसी को उर्दू में कहते हैं हम शमूलियत या मसरूफियत भी कहते हैं। अलग अलग टाइप पे क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन अलग अलग दिया है। मतलब मसरूफियत, शमूलियत, तमाम एक ही हो जाते हैं। शमूलियत या मसरूफियत पहला, जिसे एंगेज कहा जाता है। फिर एक्सप्लोर, तहकीक कहते हैं उसे। फिर एक्सप्लेन, वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। चौथा एलाबोरेट, तौसी करना, फैलाना अपने मवाद को। फिर इवैल्यूएशन, कद्र पैमाई। ये 5 ई नमूने सबक अब फिलहाल चल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में किस्सा गोई क्या है? अब किस्सा गोई से हम क्या चीजें
पैदा करते हैं, कौन सी महारत बच्चों में पैदा कर सकते हैं, कहा जा रहा है। दिल बहलाने के लिए किस्सा कहानी कहना, हाँ, दिल बहलाई के लिए करते हैं क्या हम? नहीं करते। वक्त गुजारी के लिए, क्या स्कूलों में वक्त गुजारी के लिए किस्सा सुनाया जाता है मदारिस में? नहीं। समाती तरबियत की एक अहम तकनीक है, मतलब सुनने के लिए, बच्चों को बेहतरीन सामे बनाने के लिए। जब कोई कुछ अच्छा सुनता है, जो बेहतरीन सुनने वाला होता है वही बेहतरीन बोलने वाला कहलाता है। जो शख्स अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। तो ये सुनने की समाहियत को, समात को, सुनने की सलाहियत को उजागर करने की तकनीक है। या जमात में बच्चों को मसरूफ रखने का गुर यानी भी तकनीक है। तो ये जमात में बच्चों को मसरूफ रखना, ये भी नहीं इसका जवाब। इसका जवाब जो होता है समाती तरबियत की एक अहम तकनीक, मतलब सुनने की सलाहियत उनके अंदर पैदा करना, सुनने की तरफ, सुनने में महारत पैदा करना, इसका जवाब होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जबान की तदरीस महारतों की सही तरतीब है। जबान की सही तरतीब क्या है? देखिए, इससे पहले की क्वेश्चन पेपर भी पूछा गया है। ये मैंने अलग अलग सालों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा किया है, जमा किया है, एक तरफ करके मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, जबान की तदरीसी महारतों की सही तरतीब है। क्या है इसमें? देखिए क्या है इसमें, LSRW है ये। यानी यहाँ पे देखिए, समात, गोयाई, ख्वानगी, तहरीर। समात यानी लिसनिंग, गोयाई मतलब स्पीकिंग, ख्वानगी मतलब पढ़ना, तहरीर मतलब लिखना। LSRW इसको कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तुलबा में लिखने की महारतें पैदा करने के लिए इससे आगाज किया जाता है। अब लिखना सिखाना चाहते हैं बच्चों को आप, लिखना सिखाने के लिए, लिखने की महारत पैदा करने के लिए कौन सी तकनीक पहले करेंगे आप इनमें से सबसे पहले क्या कराएंगे? क्या खुतूत लिखवाएंगे बच्चों को? नहीं करवाएंगे। नकल नवीसी करवाएंगे, देख लेंगे। खत नवीसी, देखिए खुतूत नवीसी, खत नवीसी दोनों एक ही हो गया। यहाँ पे वाहिद है और यहाँ पे जमा खुतूत दिया गया है। इमला नवीसी, क्या डायरेक्ट इमला लिखवाएंगे? नहीं, बल्कि नकल नवीसी। शुरुआत में बच्चों को जब लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है तो हम नकल करवाते हैं। बच्चे को बोर्ड पे कोई चीज डालते हैं और बच्चों को कहते हैं कि ये नकल करो, ये देख कर लिखो या उसकी कॉपी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में सवाल यूं है कि दूसरी जमात के तलबा के लिए जबान की तदरीस में ये कारआमद महारत है। देखिए, दूसरी जमात का बच्चा 2 साल चलते रहते हैं स्कूल आकर, अभी तो पहली और दूसरी। अब इसमें दूसरी जमात के तलबा के लिए जबान की तदरीस, जबान सिखाना चाह रहे हैं। जबान सिखाने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? चौथे क्वेश्चन पे आएंगे गोयाई, ऑप्शन पे आएंगे चौथे ऑप्शन पे। गोयाई मतलब बात करना, पढ़ना, बोलना सब हो जाता है। गोयाई मतलब बोलना, बोलने की सलाहियत। पहले आप जबान सिखाना चाह रहे हैं, जबान सिखाने के लिए दूसरी जमात के तलबा के लिए जबान की तदरीस में एक कारआमद उसूल है, कारआमद है। गोयाई बोलने की, खामोश खानी, खामोश मुताला करना, खामोश कोई किताब वगैरह लेके खामोश, बगैर आवाज के, बगैर अपने होंठों को हिलाए खामोश पढ़ना, उसे खामोश मुताला कहते हैं। बुलंद खानी, बुलंद खानी करके, या ख्वानगी, ख्वानगी यानी पढ़ना, ये भी पढ़ना होता है। तो इसका जवाब जो होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, जबान सिखाना चाहते हैं, जबान की तदरीस करना चाहते हैं, तो हम उसे उसके सामने बुलंद ख्वानी करते हैं, मॉडल रीडिंग करते हैं, लाउड रीडिंग कहते हैं जिसे, लाउड रीडिंग। मतलब हम बुलंद ख्वानी करेंगे तो बच्चा किताब में देखेगा
और अल्फाज पे उंगली रखिएगा तो उसके जहन में दो चीजें आती है, एक उसका प्रोनाउंसिएशन आता है और उसकी अल्फाज की उसे शनाख्त होती है। तो इसका जवाब बुलंद ख्वानी रहेगा। उसके बाद बुलंद ख्वानी के दौरान इन औसाफ का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए, बुलंद ख्वानी करवाते वक्त कौन सी चीजों का ख्याल रखा जाए, ये पूछा जा रहा है। अब इसका क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब होता है, देखिए हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। रुकावट होती है क्या बुलंद ख्वानी के लिए? रुकावट करना है? नहीं होता, डायरेक्ट सीधे हम इसको गलत मार देंगे, नहीं कहेंगे। हाँ, वरानी सलासत, ये रवानी होना चाहिए, 3 नंबर ऑप्शन। रवानी सलासत तगय्युर ताखीर, ताखीर ये ऑप्शन आपको चले जाता है, गलत होता है। तसलसल, रवानी, ताखीर, तासीर, ये भी ऑप्शन आपको गलत हो जाता है। अब ये देखिए, ये ऑप्शन आपका सही है। सिहत तलफ़ुज़, मतलब तलफ़ुज़ सही हो पढ़ते वक्त, बुलंद ख्वानी करते वक्त तलफ़ुज़ सही हो। रवानी मतलब उसकी स्पीड सही हो। तगय्युर यानी अल्फाज का उतार चढ़ाव बदलाना। और लहन, ये लहन होना चाहिए, लहसन वाय लहन। लहन मतलब आवाज का उतार चढ़ाव, अंदाज बयान, अंदाज पढ़ने का तरीका, तो वो लहन, ये जवाब इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जबान की तदरीसी किताब के लिए मवाद का इंतखाब करते वक्त इन पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। जबान की तदरीस मतलब एक लैंग्वेज की बुक बनवाना चाह रहे हैं आप एक निसाब तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आसान है अगर हम समझें तो। लिसानी यानी जबानी, जबान, लैंग्वेज के बहुत से उसूल उसमें आए हों। अदबी, अदब से मुंसलिक भी हो, किताब में बहुत से मवाद मिले। तसव्वुराती, कॉन्सेप्ट और तहजीबी पहलू, ये भी होता है। उसके बाद तारीखी, तारीख को समझाया जाए। जोग्राफियाई, तसव्वुराती और तहजीबी पहलू। जोग्राफियाई हो सकता है, लेकिन तारीखी, तारीख के एतबार से ज़बान की तदरीस को, ये तारीख की किताब में होता है, तारीख के मजमून में होता है, यहाँ पे नहीं होता। लिसानी, अदबी, तारीखी, अब देखिए तारीखी हमने कहा यहाँ पे नहीं आता, ये हमने सोचा, हमने देखा, तो अब यहाँ पे भी फिर तारीखी है, तो ये भी आपको जवाब नहीं होता। अब आइए, आपको ये जवाब होता है लिसानी, जोग्राफियाई, तसव्वुराती और अदबी पहलू। किस एतबार से? देखिए, लिसानी जबान के उसूल आए हों, जबान की तमाम चीजें उसमें मौजूद हों। उसके बाद जोग्राफियाई मतलब बच्चों को निसाब ऐसा हो जिस इलाके में, जिस खित्ते में वो रहते हैं, उस खित्ते के वहाँ की तहजीब, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी, ये तमाम चीज़ों के बारे में भी उसमें जानकारी हो। इस नुक्ते को भी हम ज़रूर अपने जहन में रखना चाहिए जब निसाब बनाते रहते हैं किताब। तसव्वुराती मतलब उसका तसव्वुर आ जाए, ज़्यादा उसमें सोचने की सलाहियत वाले निकात हों, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी सोच और फिक्र, तदब्बुर का उसका मादा हो, वो बढ़ावा दे ये। और अदबी पहलू मतलब अदब और लिटरेचर इसमें मौजूद हो। अदब, बच्चों का अदब होता है, बच्चों का अदब मौजूद हो, बड़ों के लिए बनाई जा रही तो बड़ों का अदब मौजूद हो, ये जवाब उसका सही होता है। लिसानी, जोग्राफियाई, तसव्वुराती और अदबी पहलू। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। आवाज के जरिए इजहार ख्याल करने के तर्ज अमल को कहते हैं। बिल्कुल आसान है। आवाज के जरिए देखिए हम इजहार ख्याल करते हैं, अपना ख्याल पेश करते हैं अपनी जबान को इस्तेमाल करते हुए। जबान, इशारों में सिर्फ अपना ख्याल नहीं पेश किया जाता, इशारों में सिर्फ अपनी जरूरत को पूरी की जा सकती है, लेकिन जैसे अदाकारी है, सलाहियत है, गुफ्तगू है, तो ये अपने ख्याल को पेश करने के लिए जबान का इस्तेमाल किया जाता है। जबान इसका सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22,
बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान है, जाकिर हुसैन, अल्लामा इकबाल, मौलवी अब्दुल हक, मिर्जा गालिब। देखिए, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है, और मिर्जा गालिब को हैवान ज़रीफ कहा जाता है। हाल ही ने कहा था हैवान ज़रीफ। क्वेश्चन नंबर 23, झील के माहिराने तालीम के मुताबिक सवालात ही तालीम की असल रूह कहलाती है, इसको कहने वाला अफलातून था। अफलातून ने इस बात को कही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, शिमाल लफ्ज का सही तलफ़ुज़ है। हम कहते हैं, देखिए अक्सर हम पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूलों में शुमाल 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 पढ़ाते हैं, जुनूब पढ़ाते हैं। जुनूब भी गलत है और शुमाल भी गलत है, गलत है शुमाल, होना चाहिए शिमाल। इसका सही तलफ़ुज़ शिमाल होता है, और जुनूब का तलफ़ुज़ जनूब होता है, जनूब सही तलफ़ुज़ होना चाहिए। ये शिमाल और जनूब, याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? जूद खानी से मुराद है। जूद खानी किसे कहा जाता है? दुरुस्त पढ़ना, धीमी आवाज में से पढ़ना, नजर से पढ़ना, तेज रफ्तार से पढ़ना। इसका जवाब जो होता है तेज रफ्तार से पढ़ना, तेज तेज पढ़ना। देखिए एक हैयत मुताला होता है, जब हम मुताला करते हैं तो हमारी नजर एक लफ्ज पर जाती है, आगे वाले लफ्ज पर जाते रहती है। जितना वो आगे वाले लफ्ज पर जाएगी, जितना हमारी मुताले की नज़र तेज रहेगी, उसका हमारा मुताला ज़्यादा रहेगा। उसको जिस हर्फ पे हमारी नज़र पड़ती है, जिस हर्फ को हम देखते हैं, उसे हैयत मुताला कहते हैं, हैयत मुताला कहते हैं। और हमारी नज़र को नापने वाले आले को ऑप्थल्मोग्राफ कहा जाता है। चलिए इसका जवाब तेज रफ्तार से पढ़ना। नली करी का उर्दू लफ्जी तर्जुमा, बिल्कुल आसान है, खेलो सीखो इसका जवाब है। नली करी को उर्दू में खेलो सीखो कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ये बज़्म मैं है कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर थाम ले हाथ में मीना उसी का है। अब इस लफ्ज में, ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इस शेर में, कोता दस्ती, उसका माना पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है? देखिए कोता दस्ती के मानी क्या हैं? कोता दस्ती का माने होते हैं हाथ खींच लेना, मतलब खामोश बैठ जाना, वो बढ़कर हाथ में उठा लेना नहीं, मीना हाथ खींच लेना, इसका जवाब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, समाई व बसरी वसाइल की बेहतरीन मिसाल। देखिए ऑडियो वीडियो एड्स हैं ये, मैंने इस पर और एक वीडियो भी बनाया है जिसपे तालीम वसाइल टीचिंग एड्स के नाम पर, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा उस वीडियो का, आप उससे देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। आपको एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। समाई मतलब सुनना, बसरी मतलब देखना। समाई और बसरी वसाइल की बेहतरीन मिसाल। अब इनमें से वो वसीला जो तदरीस में इस्तेमाल होता है, जो देखना और सुनना दोनों भी किया जा सकता है, समाअत भी कर सकते हैं और देखा भी जा सकता है। समय व बसरी वसाइल का बहुत ही अहम रोल होता है तालीमी मैदान में। अब देखिए ये ऐसा ग्रामोफोन होता है, ग्रामोफोन, इससे सिर्फ आवाज आती है। रेडियो, इससे सिर्फ आवाज आती है। रेडियो और टेप रिकॉर्डर, इससे सिर्फ आवाज आती है, इसको देखा नहीं जा सकता। चौथा नंबर देखिए, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन, इसमें भी सिर्फ आवाज आती है, इसमें कोई फिल्म वगैरह नहीं चलता, देखा नहीं जा सकता। तो ये टेलीविजन और फिल्म इसका सही जवाब है। आइए अब कवायद के एतबार से एक सवाल है यहाँ पे 29, रेलवे स्टेशन इसमें आम की इस किस्म में शामिल है। रेलवे स्टेशन ये मुकाम का नाम है ना, किसी जगह का नाम है, तो जगह के नाम को हम इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें आम होता है, इसमें ख़ास होता है, दो इसम हैं। इसमें आम के 8 अक़साम हैं। इसमें ज़ात है, इसमें कैफियत है, इसमें आला है, इसमें मादा है, इसमें सौत है, इसमें जमा है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा है, इसमें ज़र्फ़ मका है। तो इन 8 अक़साम में से
ये इसकी जो किस्म है इसमें ज़र्फ़ मकान है। मकान मतलब जगह, किसी जगह को जाहिर करने वाला। रेलवे स्टेशन तो एक जगह है ना, तो इसलिए ये जवाब इसका इसमें ज़र्फ़ मकान होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 है, इस एक्ट के मुताबिक बच्चों को तालीम मुफ्त और लाजमी करार दी गई है। कौन सा एक्ट है भाई? ये एनसीएफ होना चाहिए। सिन सी एफ हुआ है, रॉन्ग है, गलत प्रिंट हुआ है। एनसीएफ 2005 बच्चों का तालीम एक, आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसे कहा जाता है, और बच्चों का इल्मी हक, ये कोई हक है ही नहीं, इल्मी हक। आरटी 2005 आरटी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005। तो इसका जवाब होता है बच्चों को मुफ्त और लाजिमी तालीम इस एक्ट के तहत दी जा रही है। बच्चों का तालीमी हक मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। तो आइए दोस्तों, हमने अभी कुछ क्वेश्चंस को हल किया है। ये पार्ट 2 रहेगा इंशाल्लाह, इसके बाद फिर पार्ट 3 के तौर पर। वैसे पूरे क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूं मैं, लेकिन आपको वीडियो बहुत तवील हो जाएगा, जिसकी वजह से मसला पैदा होगा आपको, तो इसलिए मैं इसे पार्ट कर दूंगा। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चंस भी करवाए, इससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं पार्ट 1 के तौर पर, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 1 का लिंक दे देता हूं, आप वहां से पार्ट 1 हासिल कर लीजिए और उसको भी देख लीजिए। बहुत अहम सवालात उसमें हल किए गए हैं जो पेडागोजी के हैं, आपके एग्जाम के लिए पूछे गए हैं पहले। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, तो आइए दोस्तों इंशाअल्लाह ताला हम पार्ट नंबर 3 में अगले सवालात को हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।